हर अपराधी अपराध करने से पहले एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत वह काम भी करता है। लेकिन वह सोचता है कि अपने काम को हम अंजाम भी दे दें और पकड़े भी नहीं जाए। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिलता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक इंसान इस तरह अपने काम को अंजाम देता है कि वह इस तरह अपने आप को जो होता है मान के बैठ जाता है कि पुलिस को हमें पकड़ना काफ़ी नामुमकिन है, और इसकी वजह से वह जो होता है इंसान अपनी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से भी जीने लगता है। लेकिन पुलिस जब इस केस को काफ़ी मेंटली छानबीन करती है तो लोगों के सामने जब मुजरिम निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों की भी रूह काँप जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है ग्वालियर, और ठीक उसी के पास एक इलाका पड़ता है हजीरा। मैं बात कर रहा हूं 20 दिसंबर 2022 सुबह का टाइम होता है। उसी बीच हजीरा थाने से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कांच मिल पड़ता है। उसी कांच मिल के बगल एक रेल की पटरी गुजरता है। लेकिन सुबह के टाइम जो वहाँ रेल की पटरी के साइड पर जितने झुग्गियाँ थे, उन्हीं झुग्गियाँ के जो लोग होते हैं वह लोग सुबह उठ के जल्दी उसी रेल पटरियों पर सहारे पर सुबह अपना जो है सैर करते हैं। लेकिन सुबह के वक्त जैसे ही, यानी कि 20 दिसंबर 2022 का सुबह का टाइम होता है, उसी बीच उसी में से एक व्यक्ति टहल रहा होता है। तभी उसकी नज़र जो होती है एक सिर कटे हुए व्यक्ति पर ऊपर पहुँचती है। तुरंत ही वह व्यक्ति जो होता है उसी समय उस लाश के पास पहुंचता है। देखने के बाद जो होते हैं उस आदमी के होश खो जाते हैं। तभी वहां सुनने के बाद इकट्ठा कई लोग हो जाते हैं, क्योंकि झुग्गिया के लोग आपस में ही वहां पर इकट्ठा होते हैं। इसी की वजह से सब इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है, और तुरंत ही वह जो व्यक्ति होता है उसी समय हजीरा पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। हजीरा पुलिस थाने के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं आलोक परिहार जैसे ही इस खबर को सुनते हैं, तुरंत वह अपनी टीम के साथ उसी समय वह जो होता है उस मिल के रेल के पटरी के पास पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद तुरंत ही अपनी टीम के साथ वह उस घटनास्थल का पूरा मुआयना करते हैं। उस व्यक्ति को डेड बॉडी देखने भी लग जाते हैं। पता चलता है उस व्यक्ति के सर में जो होता है एक सांफी लिपटी हुई थी। सांफी का आधा हिस्सा जो होता है वह मुँह में भरा हुआ होता है, और बाकी का उसका पूरा जो शरीर होता है वह खून से लथपथ होता है। पुलिस जब इस बॉडी का पूरा पंचनामा करती है, पूरा जो है पलट के देखने लग जाती है, तो पुलिस को लगने लगता है कि इस व्यक्ति का जो डेड बॉडी है इसको पहले कहीं और मारा गया है, बाद में लाकर यहाँ आत्महत्या दिखाने के लिए यहाँ पर लाकर डंप किया गया। थाना प्रभारी जो होते हैं वह विनोद प्रभारी उस समय इस घटना की पूरी तरह से अब जाँच करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति का शिनाख्त करना चाहते हैं, आखिर यह व्यक्ति है कौन। उस व्यक्ति का जब पूरी तलाशी लेते हैं तो उसके पैंट में उस समय एक पर्स निकलता है, और पर्स में होता है ड्राइविंग लाइसेंस और होता है ग्वालियर नगर निगम का परिचय पत्र होता है। पुलिस जैसे उस परिचय पत्र में देखती है, पता चलता है इस व्यक्ति का नाम है अखिलेश, जो नगर निगम का ड्राइवर है। वह गाड़ी चलाता है और वह जो है इसी के पास का इलाके का रहने वाला है। पुलिस तुरंत ही जैसे अखिलेश के बारे में पता पाती है, तुरंत ही अखिलेश के परिवार वालों को खबर कर देती है। अखिलेश के परिवार वाले तुरंत ही जैसे वो अखिलेश के बारे में सुनते हैं, भागते बिलखते वह उस समय अखिलेश के पास पहुंचते हैं। अखिलेश के बॉडी को देखकर वहीं तुरंत ही अखिलेश के परिवार वाले ज़ोर से दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से पुलिस जो होती है उस समय कैसे का तैसे कर अखिलेश के परिवार वालों को शांत करवा देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पुलिस उनसे पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे और कब किसने कर सकता है, तो वह जो उनके परिवार वाले होते हैं वह बताने लग जाते हैं कि साहब हमारा बेटा जो है वह ग्वालियर के ही सफाई कर्मचारी में जाकर वह जो गाड़ी होता है उसी गाड़ी में वह ड्राइवरी का काम करता है। आए दिन वह ड्यूटी करता है, लेकिन शाम के वक्त वापस आ जाता है, और उसका ना किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है, ना वह किसी से दुश्मनी ले सकता है। हमें किसी के ऊपर कोई शंका नहीं है। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय अब अखिलेश के बॉडी का पूरा पंचनामा करने के बाद तुरंत ही उसके बॉडी को वहाँ तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अखिलेश के ही पिता की तहरीर पर उस समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इस घटना को अब काफ़ी जो है संज्ञान से लेना शुरू कर देती है, क्योंकि यह घटना जो होता है यह घटना एक काफ़ी संज्ञान मामला बन चुका था। लेकिन पुलिस के सामने इसके हत्यारों को पकड़ना यह एक चैलेंज भरा एक केस हो गया था। पुलिस सबसे पहले उसी समय वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं आलोक परिहार,
इस समय इस घटना की जांच करने के लिए सबसे पहले उनकी जो निगाह होती है वह निगाह उस समय अखिलेश के ही पड़ोसों पर ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हो सकता है पड़ोस में रहने वाले कोई ना कोई इनसे कोई रंजिश दुश्मनी हो सकती है। अब इसकी वजह से तुरंत ही अखिलेश परिहार उसी समय मुखबिर लगा देते हैं। मुखबिर लगाने के बाद अखिलेश जहाँ का उसका मुख्य निवास था उसी मुख्य निवास पे जाते हैं और वहाँ पर अखिलेश उसी समय जो होते हैं मुखबिर को भेज देते हैं। मुखबिर जो होते हैं उसी समय आसपास लोगों से यह पता लगाने लग जाते हैं कि अखिलेश का किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। उसी समय आस पड़ोस के लोग जब यह बताने लग जाते हैं कि साहब हमें इस अखिलेश से कोई लेना देना नहीं है, बस ये अपने काम से मतलब रखता है, हमें ऐसा कोई इससे दुश्मनी हो ही नहीं सकता है। अब उसी समय अखिलेश के इस जब होता है इस रहस्य को जो होते हैं उसी समय मुखबिर के द्वारा जाकर थाना प्रभारी के सामने रखते हैं, तो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि आखिर इस अखिलेश के साथ ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस जो होती है उसी समय सबसे पहले अखिलेश का मोबाइल नंबर लेती है। अखिलेश का मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका पूरा कॉल डिटेल निकाल लेती है। कॉल डिटेल जैसे ही पुलिस निकालती है पता चलता है उसका बाद जो लास्ट कॉल होता है वह लास्ट कॉल होता है आवाड़पुरा का निवासी होता है मुश्ताक। उसी से उसका लास्ट कॉल पे बात हुआ था। अब पुलिस जैसे ही मुश्ताक के बारे में जानती है तुरंत ही मुश्ताक को उसको अपने कस्टडी में लेने के लिए पुलिस जो होती है उसी समय आवाड़पुरा में पहुंच जाती है। अब मुश्ताक जो होता है उसी समय अपने घर पर मौजूद होता है। पुलिस तुरंत ही अब जब उससे उसके घर ही पूछताछ शुरू करती है तो अब मुश्ताक कहने लगता है कि साहब हमसे उससे लास्ट कॉल पर बात हुआ था, लेकिन हम उससे जो है आए दिन बात करते हैं क्योंकि हमारा एक काफ़ी गहरा दोस्त है और हमारे साथ आए दिन वहाँ बैठ कर शराब पीता रहता है, इसीलिए हमसे जो है उस समय शराब पीने के लिए हम उनके पास फ़ोन किए थे। पुलिस जो होती है अब उसी समय मुश्ताक के इसी बातों पर उस समय पुलिस जो होती है काफ़ी विश्वास कर लेती है। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय वो मुश्ताक को तुरंत ही वहाँ से अपने हाथों से छोड़ देती है। छोड़ने के बाद वो अपने ही थाने चली आती है। लेकिन पुलिस जो होती है इस केस की छानबीन करते करते लगभग 2 महीने का वक्त निकाल देती है। लेकिन पुलिस के हाथ उस समय जो होता है अखिलेश के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस के हाथ कोई सबूत भी नहीं लगा था। लेकिन पुलिस अब करते करते क्या, इस समय जो पुलिस होती है काफ़ी इस केस को काफ़ी ठंडे बक्से में डालना शुरू कर देती है। लेकिन जो उसी समय अखिलेश के जो पिता होते हैं थाने का कई बार चक्कर मारते हैं। अब जिस वजह से वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं आलोक परिहार उस समय जो होते हैं इस घटना को काफ़ी संज्ञान से लेते हैं कि इस घटना की सूचना जो होती है उस समय ग्वालियर ज़िले के थाने को दे देते हैं। जब वहाँ के एसपी के कानों पर खबर पड़ती है तुरंत ही वहाँ के जो एसपी होते हैं अब इस घटना को काफ़ी संज्ञान से लेने के लिए वहाँ पर जो है इतने जो है 2 टीम गठित कर देती है। 2 टीम गठित करने के बाद अब जो होती है इस घटना को पुलिस सबसे बारीकी से जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस की जो अब टीम होती है उसी समय दोबारा जो होती है उसी समय जाती है और वह अखिलेश का जो दोस्त होता है मुख्तार के पास। जब मुख्तार से पुलिस दोबारा पूछताछ करती है तो मुख्तार जो होता है पुलिस के सामने सीधा वही जवाब फिर देता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अब मुख्तार के जो है जब दोबारा उससे जो है उसका मोबाइल नंबर लेती है तो पुलिस सबसे पहले मुख्तार का ही जो होता है लास्ट लोकेशन निकालती है। और जब लास्ट लोकेशन निकालती है तो उसी लोकेशन के साथ जो होता है वह उस समय अखिलेश का लोकेशन भी दिखा रहा होता है। वह लोकेशन मुख्तार के घर वालों में उनके जो सदस्य होते हैं उनकी पत्नी होती है अंजुम, क्योंकि अंजुम जो होती है उस समय ऐसा पता चलता है कि उस समय जो होता है अखिलेश लगभग 8 साल से ही उस समय जो होता है मुख्तार के घर काफ़ी आना जाना लगा रहता है। अब हो सकता है इनकी जो पत्नी होती है वह अंजुम से इसका संबंध हो सकता है। अब इसी वजह से पुलिस जो होती है तुरंत ही जैसे इस सबूत को जुटाती है कि इन्हीं के बिना पर पुलिस तुरंत ही अब अंजुम को और मुख्तार को अपने कस्टडी में लेती है। अब लेने के बाद पुलिस सबसे पहले यह सोचती है कोई और सबूत जुटाया जाए। पुलिस इसी बिना पर जो होती है उसी समय जो होता है आवाड़पुरा के इलाके में जितने CCTV कैमरे लगे होते हैं उन सबका CCTV फुटेज निकाल लेती है। जब CCTV फुटेज निकालती है तो पुलिस के सामने एक काफ़ी चौंकाने वाला रहस्य भी खुल जाता है। और उसी रहस्य में यह पता चलता है आवाड़पुरा में ही 18 दिसंबर 2022 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। उसी बीच अखिलेश जो होता है वह जाकर मुख्तार के घर में जाता है लेकिन वापस कभी नहीं आता। अब पुलिस जो होती है तुरंत इसी बिना पर इन पुलिस के सामने दोनों जो होते हैं अंजुम और उस समय मुख्तार जो होते हैं 7 मार्च 2023 को काफ़ी मुशक्क़त के बाद पुलिस के सामने ये दोनों टूट जाते हैं। अब इसी वजह से पुलिस के सामने जो सच्चाई आती है इससे सुनने के बाद पुलिस के ही पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। असल में अखिलेश जो होता है यह रहने वाला साहू नाका के चंद्रावानी का इलाका पड़ता है, माता वाली उसी का रहने वाला होता है अखिलेश। और इसे जो होता है अखिलेश जो होता है अपने ही परिवार के साथ उसी के इलाके में रहता था।
अखिलेश जो होता है इसकी नौकरी जो होता है नगर निगम के ही वह गाड़ी चलाने में लग गया था। नगर निगम का गाड़ी चलाने के बदौलत जो होता है आए दिन जब पूरी ड्यूटी करके वह शाम को लौटता तो वह इतना आदी शराब की हो गया था कि शराब पीने के लिए ठेके पर चला जाता था। और शराब पीने के लिए जब ठेके पर जाता था तो इसकी दोस्ती जो होती है उसी समय शैलेंद्र के नाम से एक व्यक्ति से होता है। शैलेंद्र नाम से जब होने के बाद इसका दोस्ती काफ़ी अच्छे से उससे हो जाता है। तो शैलेंद्र के साथ मिलने के बाद अब जो होता है उसी समय जाकर अखिलेश शैलेंद्र के साथ मिलकर शराब भी पीता था। कभी कभी शाम को ड्यूटी के लौटते वक्त जो होता था शैलेंद्र के घर शराब पीने के लिए चला आता था। लेकिन जब अखिलेश के इसके बारे में पीने के बारे में अखिलेश के परिवार वालों को खबर लगा तो अखिलेश के माता पिता ने अखिलेश को बहुत समझाया, लेकिन अखिलेश ने जो होता है अपने माता पिता की एक बात ना सुनी। अब इसी वजह से उनके जो माता पिता होते हैं अखिलेश के इस बात को जो है काफ़ी चिरौरी करने के बाद जब ना माना तो वह इस रास्ते से भी हट से गए। अब अखिलेश जो होता है अपनी मन की जो है इच्छा पूर्ण करने के लिए जब मन करता तो वह शराब पी लेता। अब इसी के बदौलत उसकी अखिलेश की जो ज़िंदगी होती है धीरे धीरे पटरी पर चलने लगा। अब शैलेंद्र के घर काफ़ी आना जाना अखिलेश के लगा रहता था। अब उसी बीच उसका ही पड़ोसी होता है यह होता है मुख्तार। मुख्तार जो होता है कभी कभी आकर जो होता है शैलेंद्र के घर मिलकर अखिलेश के साथ शराब पी लेता था। और शराब पीने की बदौलत जो होता था उसकी अखिलेश से शैलेंद्र और जो होता है या मुख्तार की काफ़ी अच्छी से तीनों की दोस्ती हो गई थी। अब अखिलेश जो होता है उस समय शैलेंद्र के घर काफ़ी कम शराब पीने लगा और शैलेंद्र जो होता है अखिलेश दोनों मिलकर जाकर मुख्तार के घर काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगे। और इसका जो सारा का सारा खर्चा होता था वह सारा का सारा खर्चा जो होता शराब का यह अखिलेश उठाता था। जब मन करता वह शाम को ड्यूटी करने के बाद शराब पीने के लिए चला जाता था। अब उसी समय जो होता है मुख्तार की जो पत्नी होती है अंजुम, जैसे ही उसी समय अखिलेश की नज़र जो है मुख्तार की पत्नी अंजुम पे पड़ता है तो वह जो होता है एक ही बार देखने के बाद तुरंत ही अंजुम को अखिलेश अपना दिल दे बैठता है। दिल देने के बाद आए दिन उसके अंजुम के पीछे पड़ा रहता था, क्योंकि अंजुम की जो होती है वह 2 बच्चों की माँ थी। अब इसी वजह से वह तब भी अंजुम को अपना दिल दे बैठता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है तो जो होता है उस समय अखिलेश अंजुम जो है काफ़ी मिलने के लिए भी बेकरार हो उठी थी। अंजुम जब अपनी मन की बात जो होता है उसी समय एक दिन करके अखिलेश के सामने रखती है तो अखिलेश जो सुनता है तुरंत ही वह काफ़ी खुश हो जाता है। उसके अंदर जो होता है एक आग सी लग जाती है। तुरंत ही वह अपनी बात कहने के लिए जो बेकरारी था तुरंत ही अपनी मन से निकाल कर जाकर अंजुम के सामने रख देता है। अब दोनों अंजुम और यह जो होता है अखिलेश की दोस्ती उसी दिन से बन जाती है। इनका जो रिश्ता है आए दिन चलते ही रहता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। इन दोनों के बाद प्रेम प्रसंग के बीच ऐसा रिश्ता आया कि जब वह मुख्तार जब घर पे नहीं रहता था, इसी बीच अपना घर का सुनसान देखकर दोनों ही आपस में अपने ही घर में संबंध बना लेते थे। जो संबंध का जो सिलसिला होता है यह आए दिन चलता रहता है। सिलसिला का इस कदर आगे बढ़ गया था कि आस पड़ोस के लोगों को कानों पर खबर पहुंच गई थी। तो अंजुम का जो बड़ा बेटा होता है सौरभ, तो सौरभ जैसे ही गांव से अपने बाहर जाता तो वहां दोस्तों के साथ बैठता तो उसके जो दोस्त होते थे उसको दूसरे पापा का वास्ता देकर उसको काफ़ी चढ़ाते थे। अब इसी बात से सौरभ जो होता है अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा खफा हो गया था। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ठीक आज से 2 महीने पहले ही अब जो होता है सौरभ अपनी माँ अंजुम और जो होता है उस समय अपने पिता का दोस्त जो होता है अखिलेश, दोनों को एक ही कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। देखने के बाद तुरंत ही अब जो होता है सौरभ उसी समय अपने पिता मुख्तार से जाकर यह बात कह देता है, जिसके बाद मुख्तार जो होते हैं दोनों को आकर उसी समय समझाते हैं और अपने दोस्त को दोस्ती का वास्ता देकर यह रिश्ता ख़त्म करने का भी चेतावनी भी देने लगते हैं। जिस वजह से अखिलेश उस समय जाकर अंजुम से जो है काफ़ी दूरी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन इनका जो दूरी जो होता है काफ़ी दिन तक चलता नहीं है। फिर यह जैसे ही मौका पाते हैं फिर यह दोनों रिश्ता कायम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इसी रिश्ते का जब दहलीज पार करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं तो इस चीज़ की जो खबर होती है जैसे मुख्तार को लगता है तो मुख्तार जो होता है उसी समय इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ख़तरनाक निर्णय लेता है। जैसे ही निर्णय लेता है तुरंत ही अपने बड़े बेटे सौरभ से यह बात जाकर कहता है कि हमें अपने ही रास्ते से अखिलेश को हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन जाकर हमारी पूरे ही खानदान की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अब अखिलेश को जैसे ही रास्ते से हटाने की बात करते हैं तो उसी समय सौरभ जो होता है जाकर अपनी माँ से बात कर लेता है। अब जैसे अंजुम से बात करता है तो अंजुम को जो होता है उसी समय काफ़ी बहला फुसलाकर अंजुम से बात करता है उसका बेटा सौरभ। अंजुम जो होती है काफ़ी समझ बूझ के बाद काफ़ी एक ख़तरनाक फैसला वह भी ले लेती है। अब इसी खतरनाक फैसले के तहत जो होता है वह उसी समय सौरभ का ही दोस्त होता है सलमान जो होता है वह पड़ोस का ही रहने वाला होता है। सलमान और यानी कि वह जो होता है सौरभ और उसके जो पिता होते हैं मुख्तार, तीनों ने मिलकर उसी समय एक जो होता है ख़तरनाक फैसले लेने के लिए तभी वह जो होता है 18 दिसंबर 2022 का दिन होता है। उसी समय जो होता है लगभग शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में अंजुम जो होती है अखिलेश को फ़ोन करती है
और फ़ोन करके तुरंत ही उससे कॉल करके अपने ही घर बुला लेती है। अब जैसे अखिलेश जो होता है तुरंत ही इस बात को सुनता है, वह अपने घर से निकल कर बाइक लेकर उसी समय जो होता है अंजुम के घर आ जाता है। अंजुम के घर आने के बाद वहीं पर जैसे ही अंजुम के घर में अखिलेश दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद जो होता है घर में मौजूद होता है मुख्तार। मुख्तार को देखता है तो अखिलेश जो होता है काफ़ी सहम से जाता है, लेकिन मुख्तार जो होता है अपनी दोस्ती का वास्ता देकर उसी समय अखिलेश को बैठाता है। बैठाने के बाद अपने जेब से जो होता है उस समय 2 शराब की बोतल निकालता है। 2 शराब की बोतल निकालने के बाद बहला फुसला कर अखिलेश को काफ़ी ज़्यादा शराब पिला देता है। तभी अखिलेश जो होता है नशे के बेसुध में होने के बाद वह काफ़ी लड़खड़ाने लगता है। इसी लड़खड़ाने की अवस्था में अब जो होता है सलमान अपने ही पास से एक हथियार निकालता है। हथियार निकालने के बाद तुरंत ही उसके सर पर दे मारता है। अब दे मारने के बाद तुरंत ही अब जो होता है उसी समय जो होता है सौरभ अपने ही उसी समय साफी ले जाकर अखिलेश के मुंह में भर देता है। भरने के बाद तुरंत ही उसके गले पर लगाकर ज़ोर से खींच लेता है और तुरंत ही वहीं पर अखिलेश की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। होने के बाद उसके बॉडी को जैसे ही रात का टाइम होता है उसी बोरी में भर देते हैं। भरने के बाद सुबह का इंतज़ार करते हैं। सुबह का इंतज़ार करने के बाद 19 दिसंबर 2022 का दिन होता है। लगभग शाम का वो भी टाइम हो जाता है। तो उसी टाइम जो होता है वह अपना ही जो होता है सलमान अपना एक नैनो कार ले आता है। नैनो कार ले आने के बाद उसी गाड़ी में डंप करता है। डंप करते हुए ले जाता है उसी समय कांच के ही उसी फैक्ट्री के पास रेल पटरी पर ले जाकर डाल देता है। वह सोचते हैं इस घटना को हम जो होता है आत्महत्या का रूप दे देंगे तो हम लोग बच जाएंगे। लेकिन पुलिस के हाथ यहाँ कैसे का तैसे चलकर काफ़ी पुलिस मेहनत करने के बाद इन तीनों को पुलिस जो होती है अपने कस्टडी में ले चुकी होती है। तभी वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आई, इससे सुनने के बाद पुलिस के भी पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय जाकर वह जो होती है उसके बेटे सौरभ और जाकर उसके जो है दोस्त होता है सलमान को भी अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय ले जाकर 12 मार्च 2023 को ही कोर्ट में पेश करने के बाद ले जाकर लंबी सजा इन चारों को ले जाकर पुलिस जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।